ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धा एवं सम्मान के योग्य आर्य समाज चैम्बूर के सभी पदाधिकारी गण, वंदनीय मातृशक्ति, जूम और फेसबुक के माध्यम से जितने भी महानुभाव जुड़े हैं, सभी को मेरा नमन। आज मैं आपके समक्ष ऋग्वेद का एक मंत्र है, उसकी व्याख्या करूंगी। मंत्र है तंतुम तन ब्रजसोभान मनविहि ज्योतिषमतः पथो रक्ष धिया कृतान अनुलवणम वयता जोगवामपो मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। तो ये मंत्र कह रहा है, ये उपदेश आपको जो इस मंत्र में बताया गया है, ऋग्वेद में जो बताया गया है या वेदों में जो बताया गया है, वो किसी और धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये आपने कई बार सुना होगा। मंत्र क्या कह रहा है कि हे मनुष्य, तू मनुष्य बन। कितनी विचित्र बात है। किसी डॉक्टर को कहो कि तू डॉक्टर बन, किसी टीचर को कहो कि तू टीचर बन, किसी संगीतकार को कहो कि तू संगीतकार बन, तो आमतौर पर व्यक्ति परिहास करेगा, उपहास करेगा आपका कि भाई हम तो पहले से ही हैं, तो बनना क्या है। लेकिन मंत्र कह रहा है कि हे मनुष्य, तू मनुष्य बन। तो यदि वेद इस बात को कह रहा है तो इसका मतलब कि केवल शारीरिक संरचना के आधार पर हम मनुष्य नहीं हैं। तो मनुष्य फिर कैसे है? हम सभी की शारीरिक जो संरचना है उसके आधार पर तो हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, लेकिन वेद कह रहा है कि मनुष्य बन। तो फिर हम मनुष्य कैसे बने? तो वो किस्सा जो अक्सर सारे आर्य समाज के विद्वान आपको सुनाया करते हैं, आपसे साझा करते हैं कि एक व्यक्ति दिन में लैंप लेकर के घूम रहा था, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे पूछा, कह रहे मित्रवर, इतने उजाले में भी तुम लैंप लेकर के क्यों घूम रहे हो, क्या तलाश रहे हो? तो उसने कहा कि मैं मनुष्यों को तलाश रहा हूं। तो उसने विचार किया कि ये जो इधर उधर घूम रहे हैं ये मनुष्य नहीं है। तो उसने कहा शारीरिक संरचना के आधार पर हो सकता है कि ये मनुष्य हो, लेकिन मैं जिन मनुष्यों को तलाश रहा हूं वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका अभिप्राय निकलता है कि मनुष्य की मनुष्यता शारीरिक बनावट में नहीं है। तो उसकी मनुष्यता किस चीज में? गुणों में, अच्छे गुणों में। शक्ल के आधार पर तो हम सभी हैं, पर गुणों के आधार पर नहीं है। तो हमको वो सीखना है। तो मंत्र क्या कह रहा है? भानु मनविहि, पहला पद मंत्र का। भानु आप जानते हो, भानु सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य यानी प्रकाश, प्रकाश यानी ज्ञान यानी विवेक। तो भानु मनविहि, हे मनुष्य, तू प्रकाश का अनुसरण कर, प्रकाश की तरफ चल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी लाइट्स जला दें और वहां बैठे कि हमने तो प्रकाश कर लिया। मंत्र कह रहा है कि हे मनुष्य, तू प्रकाश की तरफ चल, यानी बुद्धिमान बन, विवेक को जगा, ज्ञानी बन। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ज्ञान दो प्रकार का है, नैमित्तिक और स्वाभाविक। तो मनुष्य के अलावा जितने भी कीट पतंग, पशु पक्षी इत्यादि हैं, उन सबको अपना स्वाभाविक ज्ञान मिला हुआ है। मनुष्य के पास नैमित्तिक ज्ञान है। नैमित्तिक अर्थात मनुष्य सब कुछ सीखता है, उसे कुछ भी नहीं आता है, वो सब कुछ सीखता है, बल्कि उसे उंगली पकड़ के चलाना तक सिखाया जाता है, सब कुछ उसको सिखाया जाता है। अगर किसी बच्चे को आप हर समय गोद में लिए रहें तो वो चलना नहीं सीख पाएगा। लेकिन पशु पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता है। आप देखिएगा, गाय का छोटा सा बछड़ा हो, मछली का बच्चा हो, सब तैरना जानते,
आप डाल दीजिए, लेकिन आप 30 साल के मनुष्य को स्विमिंग पूल में डाल दीजिए, अगर उसने नहीं तैरना सीखा है तो वो डूब जाएगा, वो नहीं तैर पाएगा। लेकिन पशु पक्षियों के बच्चे अपनी क्षमता अनुसार तैर तैर करके बाहर भी आ सकते हैं। तो उनके पास जीवन जीने के लिए स्वाभाविक ज्ञान है, जितने ज्ञान की उनको आवश्यकता है उतना ज्ञान उनके पास है। गांव में आज भी जो बबूल के वृक्ष होते हैं, बबूल के पेड़, यहाँ तो मैंने नहीं देखा कहीं, पर मुझे गांव का याद है। आप सबने देखी होगी, बया नाम की एक चिड़िया होती है छोटी सी, उसने कहाँ इंजीनियरिंग सीखी, उसने कहीं नहीं सीखी, लेकिन वो कितना अद्भुत, कितना प्यारा घोंसला बनाती है अपना, कि कितनी भी मूसलाधार बारिश हो, एक बूंद पानी उसके अंदर नहीं जा सकता है। और इसी प्रकार जब उसके बच्चे होते तो बिना स्कूल जाए, बिना सीखे, बिना इंजीनियरिंग किए उनको भी वो बनाना आता है। लेकिन मनुष्य पीएचडी भी कर जाए, डीलिट कर जाए और बड़ी बड़ी उपाधियां ले ले, यदि उसने बनाना नहीं सीखा है तो वो एक झोपड़ी तक नहीं बना सकता है। तो उनके पास स्वाभाविक ज्ञान होता है जो उनका जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। और हम क्या करते हैं, हमको सीखना पड़ता है, सब कुछ सीखना पड़ता है। और जो सीखने से चूक जाते हैं उन्हीं के लिए वेद उपदेश कर रहा है कि प्रकाश का अनुसरण करिए, आप बुद्धिमान बनिए, आप ज्ञानी बनिए। अगर संसार में ईश्वर ने हमें भेजा है, यूं तो देखने को आप ये देखिए कि कितने सारे कीट पतंग हमारे आजू बाजू घूमते रहते हैं। कभी अगर हम इस बात पर विचार करें कि ये मनुष्य क्यों नहीं है और हम मनुष्य क्यों हैं, तो शायद हम अपने आप पर गर्व करें इस बात पर कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए जिसकी वजह से हमें मनुष्य का जन्म मिला। नहीं तो कितने सारे कीट पतंगे घूमते रहते, हम जानते तक नहीं उनके नाम। उनका भी तो शरीर है, उनकी भी तो आत्मा है, उनके अंदर भी तो आत्मा है, लेकिन वो घूम रहे हैं, उनको मनुष्य का जन्म नहीं मिला है। तो हम अच्छा सीखें। आपको शायद याद हो 1900, अगर आपने पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है 1954 में एक नवभारत टाइम्स में एक चित्र आया था, एक फोटो छपा था रामू भेड़िया करके एक बच्चे का। 4 साल का बच्चा था और गुम हो गया था घर से कहीं। फिर जब वो मिला तब वो 9 साल का था, लेकिन वो भेड़ियों की तरह चलता था, भेड़ियों की तरह कच्चा मांस खाता था और भेड़ियों की तरह ही आवाज निकालता था, क्योंकि भेड़ियों ने उसको पाला, जंगल में भेड़ियों के बीच वो रहा। उसने सब कुछ वो सीखा जो भेड़िया करते थे, लेकिन था मनुष्य का बच्चा। तो कितने गजब की बात है कि अगर हम कुछ ना सीखें तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमें सीखने का पर बल देना चाहिए। देखिए, जीवन को पाठशाला ऐसे ही नहीं कहा है, जीवन एक विद्यालय है। जितनी पढ़ाई हम विद्यालयों में करते हैं तो हम सोचते हैं हम एजुकेटेड हो गए, हमने पीएचडी कर ली, एमफिल कर ली, डीलिट कर ली, या अन्य अन्य उपाधियां एमबीए वगैरह, एमसीए वगैरह हमने कर लिया तो हम पढ़ गए। नहीं, प्रतिपल सीख रहे हैं जीवन से। ये अध्ययनशाला है, आप हर पल हर क्षण जीवन से सीख रहे हैं। तो हम क्या करें, हम प्रकाश का अनुसरण करें, ज्ञानी बनने का प्रयास करें। जब पिछली बार मैंने अपने भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला था, ये थोड़ी सी आप लोगों से निवेदन किया था कि हम कुछ चीजों को याद करें, जैसे आर्य समाज के नियम है, प्रार्थना के मंत्र हैं, संध्या के मंत्र हैं। तो इससे क्या होगा कि आप आगे भी कन्वे कर सकते हैं। हर समय आपके पास बुक नहीं होती है, किताब नहीं होती है, तो आप आगे भी बता सकते हैं कि आर्य समाज का दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला नियम ये है, आर्य समाज के सिद्धांत ये है। तो हम सीखने का प्रयास करें। अगर हम हमेशा ये सोचेंगे कि जितना हमें सीखना था उतना सीख लिया, नहीं, जीवन सीखने की एक सबसे अच्छी, जो आपको ईश्वर ने सबसे अच्छा जो जीवन दिया है, मनुष्य का जो जन्म दिया है, तो आपको इसमें सीखना है, ज्ञानी बनना है। जितना आप पढ़ सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है। तो मंत्र का पहला भाग कह रहा है कि आप कैसे बने, आप सीखने वाले बने। स्वामी दयानंद ने इसको बहुत अच्छे से एक जगह उद्धृत किया है। वो लिखते हैं कि जब उपनयन संस्कार होता है
अगर किसी ने उपनयन संस्कार कराया होगा तो शायद उन्होंने ये विधि देखी हो। मैं बताती हूँ आपको कि जब उपनयन संस्कार होता है तब बालक की अंजलि में, अंजलि समझ गए जो ऐसे करके बना लेते हैं, इसमें तो बालक की अंजलि में जल भरा जाता है और जो आचार्य उपनयन कराते हैं वो अपनी अंजलि में भी जल भरते हैं। फिर एक मंत्र के पश्चात वो अपने अंजलि के जल को बालक की अंजलि में डाल देते हैं। फिर मंत्र बोला जाता है, उसके पश्चात जो नीचे थाली रखी होती है उसमें उस जल को छुड़वाया जाता है। ये प्रक्रिया 3 बार की जाती है। तो देखने वाला कोई ये कहेगा जो नहीं जानता होगा कि ये क्या नाटकीय प्रक्रिया है कि आचार्य जी ने अपने अंजलि में जल लिया, फिर बच्चे की में डाला, फिर उन्होंने थाली में डाला। तो इसका वहां पर बड़ा सुंदर स्वामी जी लिखते हैं, वो कहते हैं कि आचार्य ने कहा कि ये जो मेरा नैमित्तिक ज्ञान है, जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं तुम्हारे ज्ञान में मिलाता हूँ। गुरुजी उसकी अंजलि में दे देते हैं जल को। फिर गुरुजी कहते हैं कि जैसे मैंने तुमको अपना नैमित्तिक ज्ञान दिया वैसे ही तुम भी करना, तुम अपने ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखना। तो थाली में डालने का अभिप्राय है कि तुम भी इस ज्ञान को ऐसे ही फैलाना जैसे मैंने तुमको दिया। तो ये जो वेद के मंत्र हैं, वेद की जितने भी संस्कार कराए जाते हैं, इनका अपनी अपनी जगह बहुत महत्व है। ये हमको समझना और समझाना भी चाहिए कि इस बात का वहां पर अभिप्राय है कि ज्ञान अपने तक सीमित न रखें। अच्छा, स्वामी जी अगर चाहते तो स्वामी जी को क्या आवश्यकता थी, इतने विद्वान थे, व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने तो ज्ञान हासिल कर ही लिया था, अपनी साधना करते और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करते। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके साथ की कितने लोगों ने ऐसा किया कि जो जिन्होंने साधना की मोक्ष प्राप्ति के लिए और वहीं रह गए हिमालय वगैरह और ऐसी कंदराओं में रह गए, लेकिन स्वामी जी संसार में आए। स्वामी जी ने कहा कि अगर मैंने अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रख लिया तो शायद मेरी आत्मा चैन से न रह पाई, कि मैंने बाहर विस्तारित क्यों नहीं किया, बाहर क्यों नहीं फैलाया ज्ञान को। तो ज्ञान को अपने तक, आपको जो कुछ भी आता है, आप जो कुछ भी जानते हैं, आपके पास जो कुछ भी है, मैं हमेशा कहती हूँ एक मुस्कुराहट भी तो दूसरों को दें, अपने तक उसको सीमित ना रखें, दूसरों को बांटें, दूसरों को दें। तो उससे क्या होगा कि दूसरे जानेंगे कि भाई देखो ये व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, तो आपने कुछ दिया ही वहां पे। तो आप ये सीखें कि हमें क्या देना है। तो प्रकाश का अनुसरण करें, प्रकाशवान बने, यानी विवेकी बने, ज्ञानी बने, सूर्य की तरह हमेशा प्रकाश फैलाने वाले बने। सूर्य अच्छे बुरे हर चीज पर प्रकाश डालता है, तो ऐसे बने। मंत्र का दूसरा भाग, ज्योतिष मत पथो रक्षा। वो क्या कह रहा है, अच्छा प्रकाशवान बन गए, ज्ञानी बन गए, हमने बड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया। आगे पथो रक्षा, अब इस ज्ञान के मार्ग की रक्षा कौन करेगा, ज्ञान के मार्ग का संरक्षण करें। आपको बड़ा सामान्य सा उदाहरण देती हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा गाड़ियों में, गाड़ी सबके पास है ज्यादातर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसी भी है। आपने ये देखा हो कि गाड़ियों में आगे लाइट लगी रहती है। तो अभिप्राय आपको समझ में आ गया, आगे लाइट यानी आप देखें, और पीछे लाइट, पीछे लाइट यानी पीछे से आने वाले भी देखें। ऐसा पथ बनाइए, ऐसा रास्ता बनाइए, ऐसा संरक्षण दीजिए उस रास्ते को कि आपको तो दिखाई दे ही रहा है कि आगे लाइट है, गाड़ियों में पीछे भी लाइट लगाई। इससे आप सीख सकते हैं कि हमारे पीछे आने वाले लोग भी रास्ता देखें हमारी लाइट से। तो हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें कि जो ज्ञान का मार्ग ऋषि मुनि महर्षि जितने छोड़ गए हैं उसका संरक्षण तो करें। कैसे करेंगे आप संरक्षण? जिस समय अंग्रेजों का साम्राज्य था तो कितने लाखों गुरुकुल भारतवर्ष के अंदर चलते थे, और आज आप उंगलियों पर गिन लीजिए। आप कल्पना कीजिए, छोटी सी बात मैं आपको थोड़ा सा चिंतन करने के लिए छोड़ती हूँ, आप सोचिएगा जरूर मेरी बात पर और विचार जरूर कीजिएगा कि जब इतने गुरुकुल थे और आज आप उंगलियों पर गुरुकुलों को गिन सकते हैं।
आप कल्पना कीजिए कि अगर गुरुकुल ना हो, अगर गुरुकुल ना चले, आप कहाँ से आर्य समाज में पुरोहित लेके आएंगे? आप किन विद्वानों को आप भाषण के लिए बुलाएंगे? आप किन से मार्गदर्शन लेंगे? आप किन किन लोगों से जानेंगे कि इस मंत्र का अर्थ क्या है? अगर गुरुकुल ना हो, आज मैं आपके समक्ष बैठी हूँ गुरुकुल की पढ़ी हुई, आचार्य वागीश जी गुरुकुल के पढ़े हुए, श्रोत्री जी गुरुकुल के पढ़े हुए, आचार्य सोमदेव जी गुरुकुल के पढ़े हुए, सारे विद्वान जितने भी हैं आप देख लीजिए, सब गुरुकुलों की देन है। तो गुरुकुल आप जब तक इनका संरक्षण नहीं करेंगे, मैं नहीं कह रही, मंत्र कह रहा है, ज्योतिष मता पथो रक्षा, आप प्रकाश के मार्गों का संरक्षण कीजिए। तो प्रकाश के मार्ग क्या है? गुरुकुल प्रकाश के मार्ग को देने वाले हैं। वहां बच्चे तैयार होते हैं, वहां विद्वान तैयार होते हैं, वहां विदुषियां तैयार होती हैं। डॉक्टर निष्ठा जी हैं, पवित्रा जी हैं, धारणा जी हैं, इतनी सारी आचार्य हैं गुरुकुलों की। ये सारी आचार्य प्रकाश फैला रही हैं, बता रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। तो अगर हम इन मार्गों का संरक्षण नहीं करेंगे तो आप सोचिए कि फिर हम क्या करेंगे? हमारा कर्तव्य क्या है? हम किसके लिए आए हैं इस संसार में? केवल खाने पीने, अच्छी तरह से रहने के लिए? वो तो एक पशु पक्षी भी कर लेते हैं। मनुष्य में और पशु पक्षियों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो विवेकशील है, वो जान सकता है, वो सोच सकता है, वो विचार कर सकता है, वो मनन कर सकता है। तो मंत्र कह रहा है कि आप कैसे बने? आप अपने धर्म का संरक्षण करने वाले बने, आप श्रेष्ठ मार्गों का संरक्षण करने वाले बने। देखिए, और हम ऐसे कब बनेंगे? मैं एक बात हमेशा कहा करती हूँ कि जब तक हमारे अंदर ईश्वर का विश्वास नहीं होगा, हम ईश्वर विश्वासी नहीं होंगे, हम प्रभु विश्वासी नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम, नागेश जी एक बात कहते हैं हमेशा कि हम ये सोचते हैं हमेशा कि हम सब कुछ कर रहे हैं, तो ये हमारा भ्रम है। हम कुछ नहीं कर रहे, ना हमारे वश में कुछ है। जो कुछ हम कर सकते हैं वो कीजिए, बाकी आप प्रभु पर छोड़ दीजिए। वो कैसा है? वो सबको देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला है, और फिर उसके अनुसार वो आपको कर्मों के फल देने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम बुरा करते हैं तो वो रोकता क्यों नहीं है? वो नहीं रोकता। अगर वो रोकेगा तो आप शायद जी ना पाए। हर एक बात पर अगर वो टोका टाकी करेगा तो आप सामान्य जीवन में देख लीजिए, बच्चों से ज्यादा टोका टाकी करें या बड़ों से भी, आप बार बार किसी व्यक्ति को टोकेंगे बार बार, तो वो आपको जवाब देगा, वो आपसे बहस करेगा। तो ईश्वर ने आपको कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा, उपदेश किया कि मनोर्भव, हे मनुष्य तुम मनुष्य बन। और मनुष्य कैसे बन? जितने भी विद्वान हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, इनको सुनो, इनको पढ़ो, इनको देखो, इनकी बातों पर विचार करो, मनन करो, और फिर मनुष्य बनो। अगर मार्ग का संरक्षण न किया होता, राजा राम मोहन राय का नाम सबने सुना है, समाज सुधारक हुए बहुत बड़े। जनश्रुति है ऐसी कि राजा राम मोहन राय के बड़े भाई हरिमोहन राय उनसे काफी बड़े थे। तो जब उनका विवाह हुआ उस समय राजा राम मोहन राय 11 वर्ष के थे। मैं आपको वो घटना बता रही हूँ इतिहास की, कि अगर इन लोगों ने इस प्रकाश के मार्ग का संरक्षण न किया होता तो आज हम कहाँ होते और आज हम कहाँ हैं? ये विचारणीय बात है। तो जब हरिमोहन राय का निधन हो गया, वो नहीं रहे, तो उस समय की परंपरा के अनुसार उस समय सती प्रथा थी कि पति अगर मर गया तो पत्नी को भी साथ में जिंदा जलाया जाता था उसकी चिता के साथ। तो राजा राम मोहन राय चूंकि बहुत बुद्धिमान थे और विचारशील थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो प्रथा ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति को आप जिंदा कैसे जला सकते हैं? ये कुप्रथा है, ये प्रथा नहीं है। और मैं इसका विरोध करती हूँ कि मैं अपनी भाभी को, अपनी बड़ी भाभी जो मेरी माँ के समान है, उनको मैं नहीं जलाने दूंगा। लेकिन हुआ ये कि राजा राम मोहन राय को लोगों ने पेड़ से बांध दिया, 8-10 लोगों ने, और उनकी भाभी को जबरदस्ती चिता में बिठा दिया।
बहुत कोशिश उन्होंने की लेकिन वो नहीं बचा सके उनको। लेकिन ये दृश्य उनके अंदर इतना घर कर गया, इतना घर कर गया कि वो महीनों इसके बारे में सोचते रहे और बोले कि नहीं, मैं इस कुप्रथा को बंद करा के रहूंगा। और उन्होंने पढ़ना शुरू किया और फिर उन्होंने उस समय बंगाल के पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा और कहा कि वेद के अंदर कोई भी एक ऐसा मंत्र दिखा दें जो सती प्रथा का पोषक हो, सती प्रथा को जो समर्थन करता हो, तो मैं आज से ही इसका विरोध करना छोड़ दूंगा। तो उस समय के कुछ धूर्त पंडितों ने बड़ा ढूंढा, ऐसा कोई मंत्र नहीं मिला। एक मंत्र मिला जिसमें अग्रे शब्द था, तो उन्होंने उसको ये बना दिया कि हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि काजल लगा करके और वस्त्र आदि पहन करके जो स्त्री है वो अपने पति के साथ जो है चिता में बैठे सती हो जाए। राजा राम मोहन राय चूंकि पढ़े लिखे थे, संस्कृत का ज्ञान था, वेद पढ़े थे, तो उन्होंने उस मंत्र को बखूबी बताया वहां पर कि आपकी जितनी ये धूर्तता है वो मुझे पता चल गई, व्याकरण के अनुसार इसका अर्थ यहाँ पर ये नहीं होता है। तो देखिए, अगर वो पढ़े न होते, अगर उन्होंने उस विषय पे मेहनत न की होती, तो आज भी ये प्रथा शायद चली रही होती, अगर उन्होंने इसका विरोध न किया होता। तो मंत्र क्या कह रहा है कि आप प्रकाश के मार्गों का संरक्षण कीजिए। देखिए, मायने ये नहीं रखता कि आपने कितना किसी को दिया, ये नहीं मायने रखता क्या आपने 10,000 रुपए दिए किसी को या आपने 5,000 रुपए दिए किसी को। जब सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद इत्यादि ये सारे देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो एक घटना आती है कि एक माता ने अपना थोड़ा सा अपनी तरफ से दान देना चाहा कि मैं भी राष्ट्र के लिए कुछ आहुति देना चाहती हूँ, कुछ देना चाहती हूँ। तो उन्होंने दिया सुभाष चंद्र बोस को, तो उन्होंने खोला तो देखा कि 5 रुपए थे। तो उन्होंने घोषणा की कि आज का सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ दान एक माता ने दिया, जो राशि है 5 रुपए। और लोगों ने बहुत बहुत दिए। तो कुछ उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, 5 रुपए तो बहुत छोटी राशि है और लोगों ने तो इतना इतना धन दिया। तो उन्होंने कहा 5 रुपए छोटी राशि उनके लिए है जिनके पास 50,000 लाख रुपए है, लेकिन जिसके पास 10 रुपए भी नहीं है, अगर उसने 5 रुपए दिए तो ये बहुत बड़ी राशि है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम कभी ये नहीं सोचें कि हमारे पास देने के लिए क्या है, हम कैसे इस मार्ग का संरक्षण करें। अरे, आप शारीरिक रूप से कीजिए, आप विचारों से कीजिए, आप किसी अच्छे व्यक्ति का समर्थन करते हैं, ये भी तो संरक्षण करना ही है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, आप उसको समर्थन देते हैं, ये भी संरक्षण करना है। 50 विरोधी होते हैं, अगर 50 के सामने अगर 100 उसके समर्थक होंगे, तो ये भी उस मार्ग का संरक्षण करना है। तो मंत्र कह रहा है कि आप ऐसे प्रकाशवान, आप ऐसे ज्ञानवान मार्गों का संरक्षण करें। अगला पद मंत्र का कहता है अनुल्बणम, श्रेष्ठ कर्म करिए, शुभ आचरण करिए। तो देखिए, शुभ आचरण हम कैसे करें। शुभ आचरण करने के लिए हमें ये जानना होगा कि शुभ है क्या क्या और अशुभ है क्या क्या, तब हम शुभ आचरण कर पाएंगे। अगर हम ये नहीं जानते हैं कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, केवल हम किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि विनाश निश्चित है। जो व्यक्ति संशय में पड़ा रहता है, उसे पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, संशय में है, करूं या ना करूं। स्वामी जी ने साफ लिख दिया, जिस कार्य को करने में आपको भय, शंका, लज्जा उत्पन्न हो, उस कार्य को ना करें, और जिस कार्य को करने में आपको उत्साह हो, आपको प्रसन्नता हो, उस कार्य को आप करें। तो आपको क्या करना है, शुभ कर्मों का आचरण करना है, क्योंकि जैसा आप करेंगे सामने वाला आपको देखेगा, वो भी वैसा ही आचरण करेगा आपको देख करके। तो हमको क्या करना है, शुभ कर्मों का आचरण करना है। ये कोई आवश्यक नहीं है, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि हम पहले मनुष्य बने, उसके बाद कुछ और बने। आपने फेसबुक पर एक सत्य घटना आती है, आपने पढ़ी होगी, वो आज मैं आपके साथ साझा करूंगी कि सूडान देश में जब अकाल पड़ा,
तो एक फोटोग्राफर ने वहां पर फोटो लेने के लिए वो पहुंचा। आप सुनिएगा इसको ध्यान से, शायद आपने पढ़ा भी हो। मेरे बात मेरे दिल को छुई, मैं इसीलिए आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तो वो फोटोग्राफर वहां फोटो लेने के लिए पहुंचा, तो फोटो क्या था कि एक गिद्ध बैठा है और एक बच्ची जो अकाल से बिल्कुल पीड़ित थी, बिल्कुल मरने की अवस्था में थी, वो पड़ी है और गिद्ध देख रहा है कि ये कब मरे और मैं इसको कब खाऊं। तो उसने इस पिक्चर को कैप्चर किया। नाम नहीं बोल रही, तो उसका नाम केविन कार्टर था। तो कैप्चर किया इस पिक्चर को, पिक्चर बहुत फेमस हुई, वायरल हो गई उसकी तस्वीर। उसको जो फोटोग्राफर का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है शायद पुलित्जर, वो उसको मिला सम्मान। तो बड़ा खुश कि मैंने इतनी बढ़िया पिक्चर कैप्चर की। तो जब उसका इंटरव्यू लिया एक व्यक्ति ने, उससे पूछा केविन कार्टर से कि तुम, अरे भाई तुम तो बहुत फेमस हो गए, तुमने इतनी अच्छी पिक्चर ली कि गिद्ध बैठा है और बच्ची मर रही है, धीरे धीरे गिद्ध प्रतीक्षा कर रहा है कि वो मरेगी तो मैं उसको खाऊंगा, तो तुम तो बहुत फेमस हो गए। केविन कार्टर बहुत खुश हैं कि हाँ मुझे इतना बड़ा पुरस्कार मिला, मैं इतना फेमस हो गया, मैं इतना बड़ा फोटोग्राफर हूँ। तो उस इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पूछा कि वहां कितने गिद्ध थे। तो केविन कार्टर बोला कि वहां एक गिद्ध था। तो उसने दोबारा पूछा कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि वहां पर कितने गिद्ध थे। तो उसने कहा कि मैं भी तो आपको कह रहा हूँ, आप मेरी पिक्चर में देखिए कि वहां एक ही गिद्ध था। तो उसने बड़ी गहरी बात कही पूछने वाले ने। उसने कहा नहीं, तुम्हारी पिक्चर में एक गिद्ध था, लेकिन वहां पर दो गिद्ध थे। एक गिद्ध जो फोटो ले रहा था और एक गिद्ध जो प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं बच्ची को खाऊंगा जब वो मर जाएगी। जो फोटो ले रहा था जो गिद्ध, वो उस बच्ची को बचा सकता था फोटो लेने की बजाय, तो उसने शुभ कर्मों का आचरण नहीं किया। ये बात उसको इतनी लगी कि उसने फिर आत्महत्या कर ली बाद में, उस फोटोग्राफर ने। क्योंकि वो चूक गया कि उसे कहाँ पर शुभ आचरण करने थे, कहाँ पर शुभ कर्म करना था। पर सोचा उसने देर में इस बात को, जब किसी ने इस बात पर जोर दिया कि नहीं वहां दो गिद्ध थे। तो हम क्या करें, हम हमेशा शुभ कर्मों का आचरण करें, हम ऐसे कार्य करें जो रचनात्मक कार्य हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो, रचनात्मक हो, ज्यादा टीका टिप्पणी ना करें। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ संशय है तो जरूर पूछना चाहिए, मैं उसमें मना नहीं करती। आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, थोड़ा चिंतन करना है, मनन करना है, पूछना है। तो हम ऐसे कार्य करें, ऐसे आचरण करें कि जिससे लोग हमें जाने, हमें आत्महत्या करने के ख्याल हमारे मन में ना आए। हमने जो कुछ भी किया उससे हमारा मन खुश हो कि आज हमने एक की हेल्प किया, आज हमने एक व्यक्ति को हंसाया। तो हम ऐसे कार्यों में अपना समय दें। आगे मंत्र का भाग कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। अब इस बात पर हम विचार करेंगे कि हम मनुष्य कैसे बने। राम भी मनुष्य थे, औरंगजेब भी मनुष्य था। राम को राम के गुणों के कारण भगवान राम कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पिता के लिए 14 वर्ष वनवास काटा, उफ तक नहीं की, पिता की आज्ञा थी। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने पिता को जेल में डाल दिया। इस आधार पर हम समझे कि मनोर्भव, मनुष्य बनो, ईश्वर ने क्यों कहा कि हमें मनुष्य बनना है। एक ने पिता के लिए जीवन काट दिया कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, और एक ने पिता को कुछ भी नहीं समझा कि पिता कौन। तो आज उसी दृष्टि से उन दोनों का नाम लिया जाता है कि भगवान राम कौन थे। तो पहले हम मनुष्य बने। देखिए, मनुष्य में और पशुओं में अंतर क्या है, वो छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगी। मान लीजिए मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने, मेरी सहेली ने, हम दोनों ने साथ में पढ़ाई शुरू की, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी हमने साथ में की। फिर किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ पाई, वो आगे पढ़ी, उसने एमए किया, बीए किया, बीएड की, मैं नहीं पढ़ पाई किसी परिस्थिति बस। लेकिन जब वो मुझसे मिलती है और वो मुझे बताती है कि मैंने इतनी एजुकेशन प्राप्त कर ली है, तो अब मेरा मन, अब मैं सामर्थ्य हूँ पढ़ने में, समर्थ हूँ। अब मेरा मन क्या कह रहा है कि मैं भी पढ़ सकती हूँ।
अभी क्या देर थोड़ी हुई है, और मैंने मेहनत की, मैंने भी पढ़ाई की। तो इसका अभिप्राय, इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य केवल ये सोच सकता है। किसी पशु ने पढ़ाई शुरू की या नहीं की, पशु ये नहीं सोच सकता है कि मुझे भी पढ़ना है आगे, मुझे ये पढ़ लिया तो मैं भी पढ़ूं, मैं भी पढ़ाई करूं, पीएचडी करूं, बीएड करूं, ये करूं, वो करूं। पशु नहीं सोच सकता, पक्षी नहीं सोच सकता। लेकिन मनुष्य ये सोच सकता है कि उसको कब क्या करना है और कब क्या उसको करना चाहिए। तो हम पहले मनुष्य बने, हम कम से कम ऐसे तो बने कि दूसरों को दुख देने वाले ना बने, दूसरों को सुख देने वाले बने। क्योंकि देखिए जीवन क्या है, आप चाहे या ना चाहे ये तो आपको छोड़ना पड़ेगा एक दिन, शरीर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये किराए का घर है, आपको किराए पे मिला है, और जब चाहेगा वो किराएदार, जब जिस दिन वो मकान मालिक चाहेगा उस दिन वो आपसे ले लेगा, वापस ले लेगा। तो एक व्यक्ति वो है, दो साधु हैं, एक सराय में ठहरे हैं, दोनों के पास अच्छे सुंदर कंबल हैं। एक साधु ने सोचा कि मैं, ये सराय है, यहाँ हर प्रकार के लोगों का आना जाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि रात को मेरा कंबल कोई ले जाए। वो कस करके अपने कंबल को लपेट लेता है और सो जाता है। एक साधु के ये देख रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बिना ओढ़े हुए इतनी ठंड में सो रहे हैं, इनको ठंड लग रही है, वो अपना कंबल उन बच्चों को उड़ा देता है। दोनों के पास एक जैसे कंबल है, पर विचार अलग अलग है। सुबह होती है, दोनों साधु देखते हैं कि कंबल उनके पास नहीं है। जिसने अपनी इच्छा से उन बच्चों को कंबल उड़ाया था वो खुश है, उसे किसी चीज की कामना नहीं है। वो खुश है कि चलो मेरा कंबल किसी के काम आया, मैंने कुछ अच्छा किया। लेकिन जिसने लपेट के सोया था, जो जबरदस्ती उसको अपना बनाना चाह रहा था, वो दुखी है, वो परेशान है, वो निराश है। वो सोच रहा मेरे तो कंबल चोरी हो गया। तो देखिए जाना तो ये एक दिन है ही। तो जो अपनी इच्छा से छोड़ते हैं, जो अपनी इच्छा से देते हैं, वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आगे का अच्छा मार्ग प्रशस्त करते हैं। और जो अपनी इच्छा से नहीं छोड़ते हैं वो दुखी होते हैं, निराश होते हैं। तो जब हम इस संसार में आए हैं, ईश्वर ने हमें यहाँ किन्हीं अच्छे कर्मों के लिए भेजा है, तो केवल हम अपने तक सीमित ना रहें, केवल खुद ही मनुष्य न बन जाए, अपना एक उत्तराधिकारी कोई ऐसा तैयार करें जो ईश्वर की इतनी सुंदर प्राकृतिक परंपरा है, इसमें अच्छी से अच्छी कड़ियां जुड़ती चली जाएं। देखिए जब सज्जन लोग सज्जनता छोड़ देते हैं तब दुर्जनता बढ़ती है हमेशा। ऐसे ही अंधकार और प्रकाश का है। अंधकार को फैलाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। जहां प्रकाश का अभाव होगा, जहां पर दीप मालिका नहीं होंगी, जहां पर लाइट नहीं जलेगी, वह अंधकार अपने आप आ जाएगा। लेकिन हाँ, प्रकाश करने के लिए आपको दीप मालिका जलानी पड़ेंगी, दिए जलाने पड़ेंगे आपको, तब आप प्रकाश कर पाएंगे। लेकिन अंधकार अपना साम्राज्य प्रकाश के अभाव में कर ही लेता है। इसीलिए सदैव प्रकाशवान बने, ज्ञानवान बने। और अगला जो अंतिम पद मंत्र का बताया, जनया दैव्यम जन्म, एक आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जैमिनी मेहता करके एक विद्वान हुए हैं। वो अपने जीवन की एक घटना बताते हैं, जनया दैव्यम जन्म, अपने बच्चों को कैसा बनाए। तो वो बताते हैं कि एक बार वो वेद प्रचार के लिए जापान उनका जाना हुआ। तो जापान में यात्रा करने के लिए उन्होंने एक नाव ली, पानी के जल मार्ग से वो जा रहे थे। तो उनके पास अपने कुछ सूखे मेवे थे और कुछ फल फ्रूट, खाना वाना जितने दिन की उन्हें थी कि इतने दिन में पहुंच जाएंगे, उस हिसाब से उन्होंने रख लिया था। लेकिन वहां कुछ खराबी आ गई उस नाव में, तो वो लेट हो गए 2-4 दिन। अब उनका जो खाना था वो खत्म हो गया। अब खाना खत्म हो गया, जहाज पर केवल मांसाहारी खाना था जो वो खाते नहीं थे। अब एक दिन उन्होंने बिना खाने के गुजारा। वो अपने व्याख्यान में लिखते हैं, वो कहते हैं अपनी किताब में कि मैंने एक दिन बिना खाने के गुजारा। दूसरे दिन कुछ स्टूडेंट जो उस जहाज पर थे मेरे पास आए, फलों की एक टोकरी लेकर के, और बोले कि सुनिए बाबा जी, हमने सुना है कि आपका खाना खत्म हो गया है। कि हाँ बेटा, खाना तो खत्म हो गया है। कि अभी यात्रा तो 3-4 दिन की और है, तो आप भूखे रहेंगे। कि कोई बात नहीं, देखेंगे।
कि आप ये फल जो हम आपको टोकरी में भर के दे रहे हैं, आप इनको स्वीकार कीजिए। उन्होंने वो फल स्वीकार कर लिए और बोले कि आप इसकी कीमत ले लीजिए। उस समय की बात है, उन्होंने 5 रुपए निकाल करके उन बच्चों को देने चाहे, तो बच्चे बोले कि नहीं बाबा जी आप रख लीजिए, हमें इसकी कीमत नहीं चाहिए। तो बोले तो मैं फल नहीं ले सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं खा सकता। तो बोले आप इसकी कीमत दे नहीं पाएंगे। तो उनको लगा कि शायद महंगे हैं फल, फल भी बहुत तो ज्यादा थे और अच्छे भी थे। तो उन्होंने 10 रुपए दिए। बच्चों ने फिर कहा कि नहीं ले पाएंगे। तो वो कहते मैंने जो मेरे पास सर्वाधिक पूंजी 500 रुपए थे उस समय मेरे बटुए में, पर्स में, वो मैंने निकाल करके उनको दे दी कि आप ये रख लो, मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा इनकी कीमत नहीं होगी। तो बोले इससे भी ज्यादा इनकी कीमत है, आपके पास अगर देने के लिए कुछ है तो एक चीज हम आपसे लेना चाहेंगे। तो जैमिनी जी कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि बेटा तुम्हारे फलों के बदले में तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, जो मेरे पास है तुम मांगो, क्या मांगते हो। तो आश्चर्य की बात ये थी, जो घटना उन्होंने सुनाई, कि उन्हें इतना आश्चर्य हुआ और इतनी खुशी हुई जो बच्चों ने मांगा। उन बच्चों ने कहा कि आप अपने देश जब भारत लौट करके जाएं तो इस बात की चर्चा कभी किसी से मत कीजिएगा कि आप जापान के एक जहाज पर एक दिन भूखे रहे थे, इससे हमारे देश की बदनामी होगी। तो वो कहते हैं कि यहाँ की बात हो तो शायद कपड़े भी उतरवा लिए होते, ऐसा उन्होंने लिखा है कि उन बच्चों ने मांगा कि हमारे देश की बदनामी न हो कि आप जापान के जहाज पर एक दिन भूखे रहे थे, तो हम आपसे बस इतना मांगते हैं कि आप इस बात की चर्चा किसी से मत कीजिए। तो ये थी राष्ट्र के प्रति भावना उनकी। तो ऐसे तो नहीं आ गई थी राष्ट्र के प्रति भावना। जापान की माताएं अपने बच्चों को घुट्टी में पिलाती हैं राष्ट्रीयता, वो सिखाती है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि है, व्यक्तिगत हित बाद में, पहले ये सर्वोपरि इनकी रक्षा कीजिए, तब आप जाकर के एक अच्छे मनुष्य बन पाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो इस मंत्र के अंदर बताया गया कि हे मनुष्य तू मनुष्य बन, मनुर्भव मनुष्य बन, और कैसे रहो इस संसार में। टाइम हो गया क्या? जीव की भांति इस संसार में रहो। जीव है ना, दिन रात चिकना खाती है लेकिन कभी चिकनी नहीं होती है। कमल की भांति रहो। कमल कभी पानी में नहीं डूबता है, उसके फूल हमेशा ऊपर खिले रहते हैं। कमल की भांति आए हैं संसार में, विवाह किया, संतानोत्पत्ति की, पैसा कमाया, धन कमाया, सब कुछ किया, लेकिन लिप्त ना हो। जब तुम इस संसार में लिप्त हो जाओगे, जब हम इस संसार में लिप्त हो जाएंगे, तो फिर हम आगे का नहीं सोच पाते हैं, उतना ही सोच पाते हैं। क्योंकि देखिए बड़े बड़े राजे महाराजे, युधिष्ठिर हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, कितने बड़े बड़े शहंशाह हुए संसार के अंदर, लेकिन अपने साथ कोई तिनका तक नहीं ले गया। उस प्रभु की रचना का सम्मान करिए जो हमें मानव शरीर के रूप में इस ईश्वर ने दी है। क्योंकि देखिए अगर उसकी रचना कभी देखनी है तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, फूलों को देखिए, तिनकों को देखिए, फूलों से बात करिए। कभी पूछिए गुलाब के फूल से कि जब बीज डाला था जमीन में, तो जमीन में तो सुगंध नहीं थी, जमीन तो कोमल नहीं थी जिस जमीन में उस बीज को डाला गया था। पूछिए कभी कमल के फूल से कितना सुंदर रंग कहाँ से आया, किसने भरा, इतनी सुंदर सुगंधी कहाँ से आई, इतना कोमल वो कैसे बन गया। तो ये सब ईश्वर की रचना है। अगर हम देखना चाहें, अगर हम अच्छी दृष्टि रखें और देखना चाहें कि वो कितना बड़ा, कितना अद्भुत कलाकार है, तो हम वास्तव में देखें कि वो कितना बड़ा और अद्भुत कलाकार है, उसकी रचना का कोई अंत नहीं है। तो ईश्वर ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, तो हम इसे अच्छे कार्यों में लगाएं, बुरे कार्यों से इसको हटाएं और अच्छे कार्यों में लगाएं। उसका यही है कि आप अपना आहार अच्छा रखें, व्यवहार अच्छा रखें, और अपना जितना भी खान पान, व्यवहार, आचरण, स्वाध्याय, ये सब अच्छा रखें, तब आप एक अच्छे मनुष्य बनने की दिशा में प्रयास करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के और बल्कि
विश्व हिंदी साहित्य के बहुत ही महान कवि श्री गोपाल दास नीरज ने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरे आंसू को तेरी पलकों से उठाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। तो वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्यता को धारण करता है, जो मानवीय गुणों को धारण करता है, जो दूसरों के दुख दर्द में अपना दुख दर्द समझता है, जो दूसरों के हानि लाभ में अपना हानि लाभ समझता है, जो दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझता है और सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति के लक्ष्य को लेकर के जो आगे बढ़ता है, परमात्मा के नियमों का पालन करता है, संसार की उन्नति का, संसार के संरक्षण का प्रयास करता है और अपने जीवन को सदैव ही उन्नति की दिशा में लेकर के चलता है, ज्योतिषमत पथ पर लेकर के चलता है। ये बहुत ही सुंदर विचार वेद मंत्र के माध्यम से प्रीति जी ने यहाँ पर व्यक्त किए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं